अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है अपने इस चैनल के लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूं। आप लोगों की फ़ेसबुक पे मुझे मैसेजेस मिलते थे कि हमें समझ नहीं आती आप सुबह उठ के कैसे सारे काम करती हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और उसमें आप लोग खुद से देख लें कि मैं सुबह सुबह कैसे काम करती हूँ। तो ये कुछ 5:30 का टाइम है। मैं उठी थी और नमाज़ पढ़ी मैंने और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। ये मैंने चूल्हे के ऊपर पानी गर्म होने के लिए रखा है क्योंकि ग्रीन टी पीनी है मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और दूसरी तरफ मैंने बच्चों के नाश्ते के लिए, लंच के लिए चिकन पॉपकॉर्न फ्राई करने के लिए ऑयल डाला। ठीक है, ये मैंने ग्रीन टी तैयार हो गई और शहद डालते हैं साकिब थोड़ा सा उसमें, उनको डाल दिया। मैं तो वैसे ही पीती हूँ। और उसके बाद बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स उन्होंने नाश्ते में खाने थे, तो दूध गर्म करने के लिए रखा है। अब कॉर्नफ्लेक्स डालें या फौजी के कॉर्नफ्लेक्स हम देते हैं बच्चों के लिए, और डाल के तो रख दी हैं। और अब ये मैं पैनकेक्स इनके लंच बॉक्स के लिए बनाने लगी हूँ। आज इनको लंच बॉक्स में मैं पैनकेक्स दूँगी, चिकन फ्राइज़ हैं और साथ में चिकन पॉपकॉर्न है। चिकन फ्राइज़ और चिकन पॉपकॉर्न दोनों रेडीमेड हैं। चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी मैं कभी शेयर करूँगी, मैंने घर पे भी बनाए हुए हैं, लेकिन अभी के लिए ये जो थे ये कुछ रेडीमेड थे जो मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको पहले ख़त्म किया जाए, फिर जो घर वाले हैं वो हम शुरू करें। तो पैनकेक के लिए मैंने ये आधा कप मैदा लिया। और हाँ, ये जो आपको यहाँ पे अच्छा देसी घी का डब्बा नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ खाली डब्बा उनका है। घी मैंने खुद बनाया हुआ है। ये मैंने पिछले साल एक बार उनसे घी मंगवाया था, तो ये डब्बा तब का मेरे लिए बड़ा यूज़फुल है क्योंकि जितनी क्वांटिटी में हमारा 1 या 1.5 हफ्ते में मलाई जमा होती है, घी बनता है ना, तो उतना घी इस एक डब्बे में बड़ा अच्छे से पूरा आ जाता है। तो बस तब का मैंने ये डब्बा नहीं फेंका और इसको मैंने रखा हुआ है। लेकिन घी जो है ये मैंने रात ही बनाया था, 1 हफ्ते की माशाल्लाह मलाई इकट्ठी हुई थी उससे। तो ये बहरहाल आधा कप दूध लिया है और आधा कप मैदा था, उसमें मैंने दूध डाल दिया। अब ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के देसी घी का डालूँगी। ऑप्शनल है आपके लिए, देसी घी नहीं है तो आप इसमें बटर डाल दें। बटर भी नहीं है तो बनास्पति घी या कॉर्न ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल, बस थोड़ा सा आपने इसको ज़रा सा सॉफ़्ट करने के लिए इसमें कोई ऑयली चीज़ जो है वो आप डालेंगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देसी घी बहरहाल न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की अच्छी है बच्चों के हिसाब से भी, और ज़रा टेस्ट भी उसका अच्छा बनता है। तो ये डाल दिया इसमें। इसके बाद हाँ, चूल्हे मेरे आजकल जो हैं वो स्टोव दोनों में कोई मसला आ रहा है। एक की जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और एक जो है वो वैसे ही बहुत ही स्लो हो गया, ऑल्दो कि रेड लाइट से जलता है। मुझे लगता है मुझे दिखाना चाहिए इनको। एक अंडा डाला है मैंने इसमें। अंडा भी रूम टेम्परेचर पे था, मतलब मैंने निकाल के कुछ देर बाहर रखे रहने दिया और उसके बाद फिर अंडा इसमें डाला है। अच्छा, और हाँ, दूध जो है उसका ध्यान रखिएगा, दूध हर सूरत आपका नीम गर्म होना चाहिए। अदरवाइज़ ठंडा दूध डालेंगे तो फिर क्या होगा कि एक तो गुठलियाँ बन जाती हैं पैनकेक्स में, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो घी आपने डाला है वो जम जाता है एक ही साइड पे, मतलब मिक्सिंग जो है वो कुछ अच्छे से नहीं होती है इसमें। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून चीनी के डाल दिए हैं, पिसी हुई चीनी है, 2 टेबलस्पून भर के आप इसमें डाल दें। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। ये भी डाल दें। चाहें तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन आई गेस वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दूध आपने पहले ही शामिल कर लिया। अगर हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि दूध नहीं है घर में तो आप फिर ड्राई मिल्क पाउडर डाल के इसको सिंपल पानी से गूंद सकते हैं। ये मैं इसका ढक्कन मेरा ख्याल है बंद करने लगी थी और मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे पैन को ग्रीस कर लेना चाहिए थोड़ा सा। तो पैन में मैंने बिल्कुल ज़रा सा जो है वो देसी घी लगाया है और इसको ऑन कर दिया है।
अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्सचर को, और मेक श्योर कि जब आप इसको मिक्स करें तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से विस्क करें। चाहें तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि सुबह सुबह और काम बहुत सारे होते हैं, तो फिर बीटर को निकालना, मशीन को साफ़ करना, वो एक अलग सा टास्क है। लेकिन अगर आप बीटर से मिक्स करेंगे तो इसकी मिक्सिंग और ज़्यादा अच्छे से होगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको सिंपल कांटे की मदद से या इस तरह विस्क की मदद से भी मिक्स करेंगे तो क्योंकि दूध आपने नीम गर्म लिया है तो ये बड़े अच्छे से स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। बस ये है कि इसमें किसी सूरत कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो गुठली होगी तो वो ज़ाहिरी बात है उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेंगे पैनकेक्स। और हाँ, मेरा तो खैर चूल्हा ख़राब था, थोड़ा सा हुआ हुआ आजकल, लेकिन फ्लेम आपने एज़ लो एज़ पॉसिबल रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी हल्की आंच पे बनते हैं, ज़्यादा अच्छे तभी बनते हैं। तो एक चम्मच, ये एक चुटकी मैंने इसमें नमक की डाली है। नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि उससे ज़रा मिठास, उसका फ्लेवर जो है वो ज़रा ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो लेकिन बिल्कुल एक चुटकी डालें, छोटी सी, थोड़ा सा नमक डाला है। फिर से इसको एक दो दफ़ा अच्छे से विस्क कर लिया। और एक आपको मज़े की बात बताऊं, मेरे पास एक प्लास्टिक का चम्मच है जो कि बहुत पुराना है, मेरी अम्मी के घर से मैं लाई थी। और वो चम्मच जो है अब मैं उसको इस्तेमाल नहीं करती किसी भी कुकिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन उससे पता नहीं क्यों जब मैं उसे पैनकेक का बैटर भर के डालती हूँ, पैनकेक का साइज़ और शेप बिल्कुल वैसा बनता है जैसा मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए वो ये चम्मच जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये चम्मच मैंने रखा हुआ है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ पैनकेक्स बनाती हूँ जब इस तरह मैंने बनाने हों तो। ये मैंने एक चम्मच इसमें डाल दिया फ्राई पैन में, और अब मैं इसको कुछ देर कुक होने दूँगी। और आप देखेंगे इसके जो सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। जब बबल्स बन जाएं तो फिर आपने इसको पलट देना है, ठीक है। तो पलट के तो दूसरी साइड से सेंक लें, और इसी तरह से एक एक करके सारे पैनकेक्स आप तैयार कर सकते हैं। सुबह का टाइम बहुत भागा दौड़ी का होता है। इसी दौरान साकिब साहब जाके बच्चों को जगा लाए थे, और बच्चे जो हैं वो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर वो टेबल पे मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ था उनका, और वो फिर ब्रेकफास्ट करेंगे आके। और इतनी देर में ज़रा कॉर्नफ्लेक्स भी थोड़े से दूध में सोक हो के उनका टेस्ट भी ज़रा बेहतर हो जाता है। ये मैंने फ़्लिप कर दिया पैनकेक को, और अब ये फ़्लिप करने के बाद जस्ट आप इनको कुछ आधे मिनट से भी कम आपको इसको पकाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बस इसकी एक साइड डन हो जाती है तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली डन नहीं होती है। बस उस पर हल्का सा आपने कलर ही जाना है। ये देखें, ये अब आपने इसको निकाल लिया और ये बड़ा अच्छा सा इसका जो कलर है वो बन गया। इसी तरह से आप एक और भर के लगा दें, और फिर दोनों के दरमियान आप कोई चॉकलेट या कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी की लगा के तो जैम लगा लें। ये बहना उठ के आ गई है नमाज़ पढ़ के। ये मैंने लंच बॉक्सेस रखे हैं, इनके अंदर टिश्यू पेपर्स लगाए हैं। और ये देखें, ये वाला पैनकेक इस बेचारे का बहुत बुरा हाल हो गया था, इसको फिर मैंने साइड पे कर दिया। और यहाँ मैंने पॉपकॉर्न्स भी फ्राई कर ली हैं और आटा भी निकाल लिया है। अभी मैं रोटी बनाऊँगी, ज़रा पैनकेक्स का काम ख़त्म हो जाए। और ये मैं बच्चों की जो मिनी केचप बॉटल्स हैं उनको फिल करने की कोशिश कर रही थी, और पता नहीं आज क्या मसला था, सुबह सुबह शायद कभी कभी होता है, वो बॉटल्स में से केचप सारी निकल के बाहर जा रही थी। फिर मुझे टिश्यू पेपर ला के तो इनको ज़रा करना पड़ा साफ़। अच्छा जी, ये बहरहाल चॉकलेट स्प्रेड है, ये मैंने पैनकेक्स पे लगाई, और ये चॉकलेट स्प्रेड बहुत मज़े की है। अगर आप में से किसी ने अब तक ये ट्राई नहीं की तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इट्स अमेजिंग इसका फ्लेवर है। तो ये मैंने पैनकेक्स को लंच बॉक्स के लिए रेडी कर लिया है। ये मुन्नू साहब हैं हमारे, और ये अब बैठे नाश्ता करने लगे हैं, सोए जागी फॉर्म में ही हैं अभी। और तवा रख दिया मैंने रोटी पराठा बनाने के लिए। फ्राइंग के आइटम्स ख़त्म हो गए हैं, लंच बॉक्स की प्रेपरेशन हो गई है, ठीक है। अब नाश्ते की बारी है।
साकिब साहब जो हैं वो पराठा खाएंगे। पाए का सालन मैंने एक दिन पहले का बनाया हुआ था। हाँ जी, तो पायों का सालन जब बन जाता है तो फिर बस हम जितने दिन भी चला सकते हैं उसको हम चला लें। साकिब साहब को भी एतराज़ नहीं करते कि मुझे आपने पुराना सालन दे दिया या क्या, उनको बहुत पसंद है। तो ये मैंने दूसरे फ्राई पैन में पाए का सालन डाल के रखा है और ये मैंने पराठा डाल दिया है तवे पे। अभी मेरी वीडियो शूटिंग की स्किल्स शायद कुछ बहुत अच्छी नहीं है, शायद क्या यकीनन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मेरी पहली दूसरी कोशिश ही थी सिर्फ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखूंगी। आप लोगों के पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हों तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ में। तो ये बहरहाल ये एक पराठा इनके नाश्ते के लिए बन गया है। दूसरा पराठा जो है वो दूसरा पराठा नहीं, दूसरी सादी रोटी है, वो मैं इनको दूंगी जो ये अपने साथ लंच बॉक्स में ले जाएंगे। और सालन जो है वो फ्रीज़ जैसे होता है घर में हमारे, चिकन का सालन मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो वो सालन है। और ये जी नाश्ते की हमारे लंच बॉक्सेस की पिक्चर, ये बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स है, ये साकिब साहब के लंच बॉक्सेस हैं, ये बच्चों के डे केयर के लंच बॉक्सेस हैं। डे केयर वो स्कूल से वापसी पे जब जाते हैं तो फिर ये मेरा नाश्ता है और मेरा लंच है। आज मेरी लंबी क्लास थी, मैंने बहुत सारा नाश्ता बनाया अपने लिए। और फिर ये हमारी एंड की पिक्चर होती है। अब जी मैं रेडी होने लगी थी, ये टाइम हो रहा था उस टाइम पे, और ये जी बहना बिल्कुल रेडी होके तैयार खड़ी है साथ हमारे जाने के लिए। ये मुन्नू साहब है, मुन्नू साहब का आज पेपर है, बहना के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। घर लॉक किया हमने और अब हम निकले हैं। ये हमारी टाउन की सड़क है, अल रहमान गार्डन में हम रहते हैं, तो ये उसकी सड़क है। यहाँ से निकलेंगे, बादल थे आसमान पे, मौसम बड़ा अच्छा था। लेकिन ये मुन्नू साहब स्कूल अपने इसको हमने उतार दिया, ये अब स्कूल जा रहा है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हम बहना को डे केयर ड्रॉप करने आए थे। तो सुबह सुबह मौसम जो है वो ऐसा है, लेकिन ये थोड़ा स्मोकी वेदर था, जैसे स्मॉग होती है ना हवा में, उस तरह से। तो ये जी ये जो आप कॉर्नर पे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये डे केयर की बिल्डिंग है। ये जी हमारी बहना हैं, जा रही हैं डे केयर की तरफ, हाथ में बुक पकड़ी हुई है, आजकल नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। ये डे केयर का लॉन है जिसमें बच्चों के लिए एक दो झूले लगे हुए हैं, बाकी ये सारा प्ले एरिया है, यहाँ पे खेल सकते हैं। ये अंदर से कुछ इस तरह से है। बहना ने अपने बैग्स पकड़े हुए हैं जिसमें खाने के बैग्स हैं और इस तरह, क्योंकि मरियम के आजकल पेपर्स ख़त्म हो गए हैं तो वो फ़ारिग है काफ़ी। क्योंकि वो फ़ारिग है तो इसलिए फिर मेरी सुबह 8 से 10 क्लास थी, तो फिर मैंने उसको ऑफ़िस में नहीं बिठाया, उसे डे केयर छोड़ने आ गई। ये डे केयर अंदर से मैं आगे नहीं गई क्योंकि आयाज़ वाला था। ये क्लास का